वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन खोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 परगना जिला। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन यानी कि ओएनजीसी ने 24 परगना जिले के अशोकनगर एक कुएं से तेल का उत्पादन शुरू कर भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन चालू किया है। अब देखिए, बात यहाँ पर ओएनजीसी की है तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी जो है वो देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। इसका देश के हाइड्रोकार्बन उत्पादन में 72% जो है हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियंत्रक युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के रूप में किसने प्रभार ग्रहण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइस एडमिरल संदीप नैथानी। देखिए, 21 दिसंबर 2020 को अभी हाल ही में वाइस एडमिरल संदीप नैथानी ने एबीएसएम बीएसएम ने नियंत्रक युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे से स्नातक किया है और 1 जनवरी 1985 को भारतीय नौसेना की विद्युत शाखा में कार्यरत हुए हैं और ये आईआईटी दिल्ली से रडार एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मिशन 44 वर्षों में चंद्रमा से पहली ताजा चट्टान के नमूने के लगभग 2 किलोग्राम ले पृथ्वी पर लौट आया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांग 5। देखिए, चीन का चांग 5 चंद्र मिशन 44 वर्षों में चंद्रमा से पहली ताजा चट्टान के नमूने के 2 किलोग्राम के साथ पृथ्वी पर वापस लौट आया है। नमूनों को एक सील कंटेनर में रखा गया था जो कि एसेंट वाहन द्वारा रिटर्न मॉड्यूल में वापस ले जाया गया था। चांग 5 जो है वो सिजियांग बैनर में उतरा है जो उत्तर चीन का आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र है। मिशन का नाम जो है वो चीनी पौराणिक कथाओं की चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। इसने पहली बार 24 नवंबर को हैनान में वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से उड़ान भरी थी। देखिए, बात यहाँ पर अब चीन की है तो ये रहा मैप में चीन। इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनबी। देखिए, अक्सर जो है स्टूडेंट इसकी करेंसी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे देखिए, अपने देश भारत की जो करेंसी है वो है रुपया और उसका पार्ट है पैसा। वैसे ही चीन की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है रेन मिनबी, लेकिन उसका जो पार्ट है वो है युआन। और यहाँ की जो पार्लियामेंट यानी कि संसद है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 लाख रुपए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने केरल में स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है और ये जो जुर्माना है वो आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के मामलों में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर जो है लगाया गया है। आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2019 को स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गई थी जिससे पता चला कि बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं किया था। देखिए, बात यहाँ पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वर्षात की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वर्षात यानी कि प्राकृतिक उत्तराधिकार की शुरुआत की है और यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है। इसका उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों के समाधान को हल करना और भूमाफियों द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को टारगेट बनाते हैं। देखिए, बात यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के जो डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो हैं हितेश चंद्र अवस्थी और यहाँ के जो 2 नेशनल पार्क हैं वो हैं दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। देखिए, अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये सम्मान को स्वीकार किया है। देखिए, बात यहाँ पर अब लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार की है, तो अमेरिका की जो संसद है जिसे कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस द्वारा 20 जुलाई 1942 को लीजन ऑफ मेरिट मेडल की स्थापना की गई थी। यह अमेरिकी सेना और विदेशी सैन्य सदस्यों और राजनीतिक हस्तियों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है। यह सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक है जिसे विदेशी अधिकारियों को प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। देखिए, चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने फास्ट नाम जो है इसको दिया है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है F4 500 मीटर, A4 ऑपरेटर, S4 स्फेरिकल और T4 टेलीस्कोप। और यह जो टेलीस्कोप है ये चीन के गोईझू में पिंगटोंग में स्थित है और ये जो है फास्ट साल 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप के रूप में अरसीबो ऑब्जर्वेटरी को पछाड़ दिया है। यानी कि इससे पहले जो है सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो था वो था अरसीबो ऑब्जर्वेटरी और 53 वर्षों तक अरसीबो ऑब्जर्वेटरी दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था। अब उसकी जगह ले ली है फास्ट ने। फास्ट टेलीस्कोप की जो डिस्क का व्यास है वो 1600 फुट यानी कि 500 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी और भारत सरकार ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के जरिए जो है पूर्वोत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा में शहरी सुविधाएं विकसित करने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत में एडीबी की यह पहली प्रोजेक्ट रेडिनेंस फाइनेंसिंग PRF सुविधा है। इस सुविधा से त्रिपुरा सरकार को शहरी क्षेत्र में सेवाएं सुधारने और पर्यटन क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित करने के लिए समग्र योजना बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, इस समझौता ज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सेवारत और सेवानिवृत्त सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना है और इस समझौता ज्ञापन के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, स्थायी कुल विकलांगता कवर, आंशिक विकलांगता कवर और वायु दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करेगा। या सेवारत कर्मियों की मृत्यु के मामले में उच्च शिक्षा कवर और बालिका विवाह कवर प्रदान करेगा। अब देखिए, बात यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की है, तो यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना जो है वो 1908 में हुई थी और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो हैं हसमुख अधिया और इसका जो मुख्यालय है वो वडोदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है, वह
कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेता। देखिए भारतीय राजनीतिज्ञ मोतीलाल वोरा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। इन्होंने 1985 से 1988 और 1989 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इन्होंने 1993 से 1996 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है और ये छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य भी थे। इन्होंने 16 वर्षों तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने दक्षिण पश्चिमी मानसून 2020 के सीजन की अंतिम रिपोर्ट जारी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IMD। देखिए भारत मौसम विभाग यानी कि IMD ने दक्षिण पश्चिमी मानसून 2020 के सीजन की अंतिम रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून की बारिश अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज का 109% रही है और उत्तर पश्चिम भारत में 84% और मध्य भारत में 115%, दक्षिण प्रायद्वीप में 130% और दक्षिण पूर्वोत्तर भारत में जो है 106% बारिश हुई है। और देखिए बात यहाँ पर IMD यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी जो फुल फॉर्म है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, IMD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय मौसम विभाग। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। यह मौसम संबंधी टिप्पणियों, मौसम की भविष्यवाणी और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 दिसंबर। देखिए भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और यह दिन अर्थव्यवस्था और समाज में किसानों के योगदान की प्रशंसा करने और उन्हें मदद करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि भारत में अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है और यह दिन जो है भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को याद करके भी मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की हाकर संस्कृति को मान्यता दी है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन सा देश बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रूप में मिल जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।